हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन आज मैंने लिए है, ये मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों जब तक हमारा मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा बच्चों, तो फिर हम आगे की जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है बच्चों। हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको पूछा क्या गया है, क्योंकि हमारा जो बेसिक है वो हमारा कमजोर रह जाएगा। बच्चों किसी भी इमारत की जो नींव होती है, यदि वो मजबूत है तो वो इमारत क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, वो मजबूत होगी। और यदि इमारत की नींव कमजोर होगी तो उस इमारत का क्या हाल होगा बच्चों, आप और हम सब जानते हैं। तो इसलिए हमारा जो मैथ्स का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैथ का बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हमको, हमको दिया है 64 की घात 1/6। क्या दिया है, 64 की घात 1/6 का आधा कितना होगा, यह हमको पूछा गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर देखो, घात जो दी है वो 1/6 के रूप में घात दी है, यानी घात जो हमारी दी है वो फ्रैक्शन में हमारी घात दी है। फिर हमको पूछा है इसका आधा कितना होगा, तो फिर हम इसका आधा कैसे करेंगे, क्योंकि 64 की घात 1/6 हमको दिया है, तो 64 की घात 1/6 को आधा कैसे करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको देखो ये दिया है 64 की घात 1/6। तो सबसे पहले ये जो 1/6 घात है ना, इस घात को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, तब हमारा ये क्वेश्चन है ये सोल्व होगा। तो ये जो 64 है बच्चों, क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते। देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन एक लाइन के अंदर भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसको एक लाइन के अंदर सोल्व करूंगा बच्चों, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। मैं तो इसको सोल्व कर दूंगा क्योंकि मुझको तो मालूम है इसका आंसर क्या है, आपको भी मालूम हो सकता है, लेकिन जो बच्चे कमजोर है, जिनका बेसिक कमजोर है, उन बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया। इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर ये देखो 64 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुणा 4 गुणा ये 4, यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी 64, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3। ठीक है, तो ये जो 64 है इसको हम लिखेंगे 4 की घात 3 और कोष्टक लगा करके ये 1/6। और आगे क्या लिखा है, का आधा, का आधा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब हुआ, का आधा का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, आपको दी है 4 की घात 3, और ये जो 1/6 है ये इस घात के ऊपर घात है बच्चों। आगे समझ में बात, ये जो 1/6 आपको घात दी है, ये 4 की घात 3 है, इसके ऊपर ये घात है। और हम सबको मालूम है बच्चों, जब घात के ऊपर घात होती है, इस प्रकार देखो घातांकों का यदि आपको नियम मालूम है तो अच्छी बात है, यदि मालूम नहीं है तो देखो, यदि m की घात y है और इसके ऊपर घात यदि आपको x दिए है, तो ये हो जाएगा आपका m की घात y गुणा ये x, और m की घात ये yx हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों, जब घात के ऊपर घात हो तो वे आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, उनका हमें गुणा करते हैं। अब यहां पर देखो 4 की घात 3 दी है और ऊपर दिया आपका 1/6, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 की पावर 3 फिर गुणा 1/6। अब देखो ये जो का है, इस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। और आधा का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2। तो यहां पर जो है ना, हम लगा देंगे गुणा 1/2। अब देखो घात आपको क्या दी है, 3 गुणा 1/6, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर आपकी रह जाएगी 4 की घात 1/2 और गुणा ये 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो 4 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 और गुणा ये 1/2, ये 1/2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जाएगी तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और गुणा हो जाएगा आपका ये 1/2। अब देखो सॉरी, यहां पर 4 नहीं आएगा,
यहां पर देखो 2 की पावर 2 है, तो यहां आएगा आपका ये 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो ये आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रह गया आपका, केवल 2 बच गया है। यहां मैं लेता हूं 2 गुणा ये 1/2 आपका बच गया है। 2 से इस 2 को काट देंगे बच्चों, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा वो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके बच्चों मैं ये समझता हूं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है बच्चों, तो आप इसको रिपीट करके वापस देखना, और वैसे भी कोई बात नहीं है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस बार हमको क्या दिया है, 3 से ही 1/16 की घात 1/2 का आधा कितना होगा। बच्चों इस बार हमको कोष्टक के अंदर जो संख्या दी है वो एक मिश्रित भिन्न हमको दी है, और ऊपर जो पावर दी है वो 1/2 पावर दी है, और इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो जब भी बच्चों हमको इस प्रकार यदि आपको मिश्रित भिन्न दे दी जाए और हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो यही करेंगे कि हमारी जो मिश्रित भिन्न है उसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है बात यहां तक। अब यहां पर हमको दिया है 3 से 1/16 की पावर 1/2, तो यहां पर हम सबसे पहले ये जो हमारी मिश्रित भिन्न है 3 से 1/16, इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 3 को 16 से गुणा करके और 1 उसमें जोड़ते हैं। 16 × 48 1 49, ये हो जाएगा बच्चों हमारा ये 49/16, और कोष्टक में इसको बंद करके पावर लगा देंगे 1/2। और यहां पर देखो आपको क्या दिया है, का आधा कितना होगा। ये का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जब कहीं पर भी आप इस प्रकार का देखो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। बोर्ड मास का नियम मालूम है बच्चों आपको, बोर्ड मास के नियम में जब हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं उसके तुरंत बाद जब सोल्व किया जाता है वो है ये का, यानी कि ऑफ, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आधा, आधा का मतलब आप सबको मालूम है, आधा का मतलब होता है बच्चों 1/2, ये होता है। तो अब यहां पर देखो का, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, आधा 1/2, यहां आप लगा दो ये 1/2। आ गया बच्चों यहां तक समझ में। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये जो आपको पावर दिखाई दे रही है ना 1/2, ये 1/2 पावर ये 49 के ऊपर भी है, और ये पावर आपकी इस 16 के ऊपर भी ये पावर है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए आपको शायद थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहां पर देखो हमको दिया है 49 की पावर 1/2 और 16 की पावर 1/2। ये जो पावर है ये 49 और 16 इस दोनों के ऊपर ये पावर है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है ये देखो कोष्टक के ऊपर ये पावर दी है। यदि ये कोष्टक नहीं होता और ये पावर केवल 49 के ऊपर होती तब ये 49 के ऊपर कहलाती, लेकिन यहां पर देखो ये 49/16 ये देखो इस कोष्टक के अंदर बंद है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पावर है 1/2 ये 49 के ऊपर भी है और ये 16 के ऊपर भी है। आ गया समझ में। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो 49 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 × 7 बराबर ये 7 की घात 2, और 16 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 4 × 4 बराबर ये 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, देखो 7 की पावर 2 और बट्टे में 4 की पावर 2, और इस पूरे के ऊपर पावर है ये 1/2, और गुणा में कितना है आपका ये 1/2। अब मैंने आपको यह बताया था जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उनका आपस में गुणा किया जाता है। यहां पर देखो ये 7 की पावर 2 है और इसके ऊपर पावर क्या है ये 1/2 है, और यहां पर देखो ये 4 की पावर 2 है और इसके ऊपर भी ये 1/2 पावर है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 7 की पावर 2 गुणा ये 1/2, और बटा में आ जाएगा आपका 4 की पावर 2 और गुणा ये 1/2। ठीक है बच्चों, और यहां गुणा में हम लिख देंगे ये 1/2। अब देखो इस पावर को इस पावर से हम काट देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा आपका ये 7/4 गुणा ये 1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों।
आ गया बात, आ गई बात समझ में। जब भी बच्चों आपको इस प्रकार मिश्रित भिन्न दे दी जाए तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलना है। और एक बात याद रखो, पावर के ऊपर जब भी पावर आपको दे दी जाए तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया बच्चों। देखो 2 की घात -5 फिर भाग देकर के 2 की घात -6 का 1/3 कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। इस बार बच्चों हमको जो घाटे दी है, जो पावर दी है, वो किस में दी है, वो नेगेटिव पावर हमको दी है। और यहां पर क्या करना है हमको, ये देखो डिवाइड करना है, डिवीजन करना है हमको। तो बच्चों आपको मालूम है घातांकों का नियम, जब भी आपको भाग में संख्या दे दी जाए और आधार आपके देखो ये बराबर है, आधार क्या आपके बराबर है, तो घाते आपस में क्या होगी, वो घट जाएगी। जैसे कि आपको दे दिया जाए ये m की पावर y और भाग दे दिया आपको m की पावर x। यहां पर देखो आधार आपके क्या है, ये समान है, तो ये घाते आपस में क्या हो जाएगी आपकी m की पावर y माइनस x, यानी कि घातों का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा बच्चों। आ गई बात समझ में। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 2 की घात क्या आपका ये -5, ठीक है। फिर देखो आपका ये भाग दिया है, जब भाग दिया है तो घाते आपस में क्या हो जाएगी, घाते आपस में घट जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस, और ये घात आपकी क्या है माइनस में, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। का 1/3 का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई, और 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब देखो ये 2 की घात -5 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, ये +6 और गुणा 1/3। देखो ये 6 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 1 गुणा 1/3, और बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 2/3 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।